का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश ई कोचिंग में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आज का वीडियो कैशलेस या डिजिटल पेमेंट कितना और क्यों ज़रूरी है। आज हम यहाँ देखेंगे कैशलेस भुगतान के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। उस बारे में हमें कैसे सावध रहना चाहिए, इसके बारे में आज का यह वीडियो देखते हैं। जैसे जैसे देश कैशलेस एनवायरनमेंट तरफ बढ़ रहा है, मोनेटाइजेशन, प्रारंभिक भय और भ्रम ने चिंताओं की झड़ी लगा दी है। क्या ऑनलाइन लेन देन पर जोर देने से सुविधा और वास्तविकता का लाभ मिलेगा या सिर्फ तनाव और अतिरिक्त शुल्क बढ़ेगा? ऐसी अनेक बाधाएं, अनेक चिंताएं, अनेक अड़चनें उस समय जब नोट बैन आया था तब भारत में सभी लोगों के मन में थी। लेकिन आज परिस्थिति कुछ और है। आज डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार प्रतिबद्ध था और उसकी वजह से सरकार ने हर बार उसके ऊपर डायनेमिक सोच रखते हुए बहुत से बदलाव हर बार किए हुए और उससे कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सरकार डिजिटल लेन देन पर छूट और मुफ्त की पेशकश कर रही है। लेकिन क्या यह पर्याप्त होंगे? और अन्य लाभों के साथ एक बार करेंसी नोटों के प्रचलन में आने के बाद में पहचान की चोरी उच्च जोखिम का मुकाबला करेंगे? वित्तीय डिजिटलकरण के लाभ और दोष क्या है, यह देखें कि आपके लिए स्टोर में क्या हो सकता है। इसलिए हम अभी एक एक करके सभी फायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं। अगर हमें वित्तीय लेन देन करना है तो हमें नकद से लेन देन करना अनिवार्य था, इसके लिए कोई विकल्प ही नहीं था। और लेकिन जब से अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिए जाने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, तो बैंकों में, एटीएम द्वारा, अस्पतालों में, म्यूचुअल फंडों में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की कंपनी में, हर तरफ से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी प्रकार से हम अगर आज एटीएम में से पैसे निकालने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पसंद नहीं करते, हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ पर पहले ही बहुत सी भीड़ होती है, उसके बाद में उसके अंदर हम बीमार रहते हैं, हमारे साथ में कोई पेशेंट रहता है, हमारी परेशानी कुछ और रहती है, उसमें नगद कैश जैसे रोकड़ रकम जिसे हम कहते हैं उसे कैरी करना है। ये सभी वस्तुओं को हम पर एक बहुत ही बुरा असर होता है और हम पैनिक में चले जाते हैं। अभी इसको नगद को लेके कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आज के दौर में हमें अगर म्यूचुअल फंड लेना है या बीमा पॉलिसी लेना है या हॉस्पिटल का बिल पेड करना है या किसी को पैसे देना है तो हम यूपीआई पेमेंट है, बैंक से एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ऐसे किसी भी माध्यम से तुरंत, तत्काल, इमीडिएट, इंस्टेंट एक क्लिक से पैसे सामने वाले किसी भी व्यक्ति, जो संबंधित व्यक्ति जिसको हमें पैसा लेना है या देना है, उससे पैसा ले सकते हैं या दे सकते हैं। एक अपने फ़ोन के माध्यम से भी ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको बैंक में जाना है और आरटीजीएस का, एनईएफटी का फॉर्म भरना, एटीएम में लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस ने आज की इस भागदौड़ की दुनिया में लोगों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। इससे ट्रैफिक भी, जो रास्ते पे हमें अगर एटीएम में जाना है या किसी और जगह पे बैंक में जाना है, इसकी वजह से हमारे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग यही काम से जब मार्केट में निकलते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ट्रैफिक भी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। 2000 रुपये तक के डिजिटल लेन देन से जो भी सर्विस टैक्स लगता था उस पर सरकार ने पूरी तरह छूट दे रखी हुई है। इसी प्रकार हम अगर डिजिटल पेमेंट करके हमारे कोई भी व्हीकल के अंदर पेट्रोल, डीजल जैसा कोई भी फ्यूल डलवाते हैं तो उसके अंदर हमें 0.75% की छूट डिजिटल पेमेंट द्वारा मिलती है। यह हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर। उसी प्रकार
रेल टिकट, राजमार्ग टोल या बीमा की खरीद पर बचत करने से आपकी लागत में कम करने में मदद मिल सकती है। इनमें से आपको कैशबैक ऑफर मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, लॉयल्टी लाभ मिलता है। यह आपके नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकता है। इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सरकार सभी स्तर पर सभी माध्यमों से प्रोत्साहित करने में जुटी हुई है। हमारे खर्चे को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। यदि सभी लेन देन रिकॉर्ड में हैं तो लोगों के लिए अपने खर्च का ट्रैक करना बहुत आसान होगा। आउटलुक सामने ही दिखता है कि भाई किस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सके। लोगों को अपने खर्च की व्याख्या करना आसान हो जाता है इससे, और हम किस प्रकार से खर्च को मैनेज करें, डाइवर्ट करें, कम करें, ज़्यादा करें, ये सभी को हमें ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी प्रकार हम अगर किसी भी खर्च को कितनी हद तक परिणामकारकता इसके अंदर ला सकते हैं, हमारा बजट कितना करना है, इसके लिए हमें एक आइडिया इसमें से ज़रूर प्राप्त होता है। हो सकता है किसी का क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वॉलेट चोरी हो जाए, खो जाए। इस मामले में भी हम अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम कहीं से भी ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर हमारा कैश खो जाता है तो उस कैश को पाना असंभव जैसी हालत इसके अंदर हो जाती है और कैश प्राप्त नहीं हो सकती है। इस मामले में डिजिटल विकल्प ज़्यादातर सुरक्षा प्रदान करता है। यह यात्रा के दौरान विशेष रूप से बहुत से लोगों को इस चीज़ का अनुभव हो चुका है। सबसे ज़्यादा जब विदेश में जाते हैं जहाँ नकदी की बहुत हानि हो सकती है, ऐसी जगह पर डिजिटल पेमेंट बहुत काम आने वाली चीज़ है। इससे हमें बहुत सुरक्षित अनुभव होने में काफ़ी मदद मिलती है। डिजिटल लेन देन मामले में सिर्फ एक चीज़ की ज़्यादा संभावना रहती है कि हमारी आईडी हैक हो सकती है, चोरी हो सकती है, उससे कोई साइबर क्राइम हो सकता है, हमारे पैसे कोई बैंक खाते में से कहीं से भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सचेत रहना और सुरक्षित रहना हमारा काम है। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें डिजिटल पेमेंट की सुविधा चाहिए तो हमें सुरक्षित भी रहना चाहिए। इतनी ही एक खामी इसके अंदर रहती है। इसकी भी सिर्फ संभावना है और इसके लिए भी अभी तकनीक बहुत बढ़ चुकी है। इससे इस अपराध को ज़्यादातर जगह पर रोकने में सरकार को काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। डिजिटल लेन देन को बढ़ा देने में सरकार का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे सरकार को सिक्कों व कागजी मुद्रा का उत्पादन करने में लागत कम आती है, उसका वहन करने में, उसका ट्रांसफ़र करने में लागत कम आती है, और वो सबसे बड़ी चीज़ इन सब के अंदर समय की बहुत बड़ी बचत भी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, जीडीपी को बढ़ावा देने में सरकार को काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। गुड बाय।